नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services and that is free of cost। और हम कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड लेट्स स्टार्ट। इससे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ चुके हैं थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आज जो चैप्टर है वो आपको ऐसा लगे कि पहले चैप्टर की याद तक नहीं आए आपको। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में कि व्हेन एग्रीमेंट अमाउंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट। When an agreement, there are two terms, different terms, agreement and contract. When an agreement amounts to contract, and for that purpose, what is required? When agreement is enforceable by law, it becomes contract. Means agreement plus enforceability by law, it amounts to contract. अब enforceable कब होगा contract? That is written in section 10. इस एनफोर्सेबल बाय लॉ हो उसके लिए कंडीशंस कहां पर हैं? सेक्शन 10 में। एंड सेक्शन 10 क्या कहता है? पार्शियली क्या कहता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। मीनिंग देयर बाय कि फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस फॉर एग्रीमेंट टू कन्वर्ट इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, पूरा आज की जो क्लास है, that is only on the topic of free consent। आप समझ रहे हैं बात? सेक्शन 10 ने क्या कहा? सेक्शन 10 ने ये कहा कि वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस इज व्हाट? फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। तो हमारा पूरा जो चैप्टर है, पूरा का जो आगे हमने पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 13 टू सेक्शन 22 इज रिलेटेड टू दिस पार्ट, फ्री कंसेंट। बात समझ आ गई? तो बेसिकली हमें आज 13 टू 22 तक की यात्रा तय करनी है एंड दैट इज रिलेटेड टू फ्री कंसेंट। गॉट इट और नॉट? बड़े आ गए? सी सो सेक्शन, इसमें आप देखोगे हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर? फ्री कंसेंट। कितने शब्द हैं यहां पर? फ्री एंड कंसेंट। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डिफाइन कंसेंट एंड देन यू विल हैव टू डिफाइन फ्री कंसेंट कि कंसेंट का मीनिंग क्या है। अब आ जाइए, दिस इज कम टू योर सेक्शन 13। नोट्स हैं आपके पास, देखो उसमें सेक्शन 13 की डेफिनेशन क्या दी हुई है। सेक्शन 13 डिफाइंस कंसेंट। कंसेंट की डेफिनेशन अपने बैरेक्ट में देख सकते हैं आप लोग। कंसेंट की डेफिनेशन सेक्शन 13 क्या कहता है ये? सी दिस साइड, two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense। Please highlight these words as it is, same thing in same sense, same thing in same sense। and इसको टेक्निकली बोलते हैं लैटिन टर्म में consensus ad idem। क्या बोलते हैं इसको? consensus ad idem, and it is what? same thing in the same sense। These words are very important कि जब दो या दो से अधिक लोग किसी सेम थिंग पर, एक ही वस्तु पर, एक ही सेंस में कंसेंट करते हैं, तब हम कहेंगे कि वो कंसेंट, सहमति दे रहे हैं एक दूसरे को। मीनिंग दे भाई, देखिए मैं आपको एक समझने की बात है, कंसेंसस एड इडम, कंसेंट की ही बात कर रहा हूं मैं। टू और मोर पर्संस आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब वो सेम थिंग पर, सेम सेंस पर एग्री करेंगे तभी हम कहेंगे दिस इज द केस ऑफ कंसेंट। और यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आएगा? इसके मीनिंग पर आएगा। कंसेंसस एड इडम का मतलब क्या है? सेम थिंग इन सेम सेंस। कंसेंट कहां डिफाइंड है? ये प्रीलिम्स से सेकंड क्वेश्चन हो गया। एंड मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे? वो मेंस से क्वेश्चन बता दूंगी आपको, ये लो, एक्सप्लेन फ्री कंसेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मेंस। एक्सप्लेन फ्री कंसेंट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब समझे बात? तो हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन 13 की, कंसेंसस एड इडम की। सी दिस, इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते। एक केस लॉ है रेफल्स वर्सेस विशेलहॉर्स। रेफल्स वर्सेस विशेलहॉर्स क्या है? इसमें इस पिक्चर से समझिए आपको कंसेंसस इडियम का मतलब क्या है। पहले कि इसको देयर इज वन बायर
वन बायर एंड अदर इज सेलर। गॉट इट? दोनों ही एक शिप के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम भी सेम है। देयर वर टू शिप्स ऑफ द सेम नेम दैट इज पीयरलेस। इन दिस के जो वही मैंने बताया, इसकी लैंग्वेज ही पढ़वाऊंगा आपको तो ताकि आपकी इमेजिनेशन में आए कि है क्या केस लॉस। इससे आपको कंसेंसस एड इडम का मीनिंग समझ में आएगा। व्हाट इज दिस? द नेम, देयर आर टू शिप्स एक्चुअली, उनका नेम सेम है और दोनों को ही बॉम्बे से सेल करना है। लेकिन है क्या, एक व्यक्ति जो बायर है उसके दिमाग में ये वाला शिप है जो कि टू सेल इन अक्टूबर, अक्टूबर में सेल करेगा, और जो सेलर है उसके दिमाग में क्या है, टू सेल इन दिसंबर। नाउ दे आर एग्रीइंग ऑन द सेम नेम, और सेम सेंस नहीं हो पा रहा यहां पर। कैसे? फैक्ट्स देखो इसके से क्या है। द बायर एंड द सेलर एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट अंडर विच द सेलर वाज टू सप्लाई ए कार्गो ऑफ कॉटन टू अराइव एक्स पीरलेस फ्रॉम बॉम्बे। बायर और सेलर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसके अधीन क्या बात थी, अंडर विच द सेलर वाज टू सप्लाई, सेलर को सप्लाई करना है, सेलर को सप्लाई करना है कार्गो ऑफ कॉटन, कॉटन का कार्गो, जो कहां से जाएगा, पीरलेस नाम का शिप है जो बॉम्बे से चलेगा। अब समझ में आ गई बात आपको? बायर एंड सेलर क्या एग्रीमेंट हुआ, सेलर विल सप्लाई कार्गो ऑफ कॉटन फ्रॉम बॉम्बे थ्रू ए शिप जिसका नाम है PEERLES, पीरलेस। गॉट इट दिस और नॉट? इस पिक्चर को समझिए। दिस इज बायर, दिस इज सेलर। इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि पीरलेस आप शिप से, आप बॉम्बे से मुझे माल भेजेंगे कॉटन। हो गया यहां तक? समझ में आ गई बात? अब आगे क्या हुआ? देयर वर टू शिप्स ऑफ द सेम नेम दैट इज पीरलेस एंड बोथ वर टू सेल फ्रॉम बॉम्बे। दोनों को ही बॉम्बे से सेल करना है, वन इन अक्टूबर एंड द अदर इन दिसंबर। द बायर हैड इन माइंड पीरलेस सेलिंग इन अक्टूबर, बायर के माइंड में दूसरा शिप है, एंड वेयर एज दिस सेलर थॉट ऑफ द शिप सेलिंग इन दिसंबर। तो बायर कुछ और सोच रहा है और सेलर कुछ और सोच रहा है। अब क्या करा, दिस सेलर डिस्पैच्ड कॉटन बाय दिसंबर शिप। सेलर ने जो उसके दिमाग में था दिसंबर के हिसाब से माल भेज दिया उसने, बट द बायर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। कि बायर ने कहा मैं नहीं लेता, मुझे तो अक्टूबर में आना चाहिए था मेरा माल, मैंने तो अक्टूबर के लिए कंसेंट दी थी। सेलर सोच रहा है कि दिसंबर वाले शिप से जाएगा। इन दिस केस ऑफर एंड एक्सेप्टेंस डिड नॉट कोइंसाइड एंड देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। गॉट इट और नॉट? तो ये जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि सेम थिंग इन सेम सेंस क्यों जरूरी है, यहां पर वो कंसेंट ही नहीं मानी गई, बट देयर इज एब्सेंस ऑफ कंसेंट, एंड जब कंसेंट ही नहीं है तो देन देयर इज ए नो कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। आप समझ रहे हैं 13 में? तो सेक्शन 13 पर एप्लीकेबल ये नेम रख लीजिएगा, नेम कि सेक्शन 13 का रफल्स वर्सेस विशॉस, WICHES इस केस को आप नोट कर लीजिए। सेक्शन 13 को जब भी कभी आप एक्सप्लेन करेंगे, यू शुड एक्सप्लेन दिस सेक्शन विद द नेम ऑफ दिस केस लॉ एंड दिस इलस्ट्रेशन टू गेट गुड मार्क्स इन योर मेंस। एवरी क्लास इज इंप्रूवमेंट। तो जो पहली क्लास हुई उसमें बात नहीं हो पाई थी इस बारे में, तो आप समझ में आ रही बात? ये सेक्शन 13 समझ में आया? कंसेंसस एड इडम का मतलब समझ में आया? कंसेंसस एड इडम समझ में आ गया हम लोगों को? सेम थिंग सेम सेंस समझ में आ गया? रेफरेंस का केस का फैक्ट समझ में आ गए? और ये मेरे ख्याल से फिगर आपको हेल्प करेगी समझने में। बायर के माइंड में इस शिप की बात है, सेलर के माइंड में इस शिप की बात है, तो सेम थिंग इन सेम सेंस कंसेंट नहीं कर पाए वो। बोलिए आए समझ नहीं? कर लेंगे आप? बढ़े आगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट। तो पहली क्या बात थी हमारी, डेफिनेशन किस बात की थी? ओनली ऑन कंसेंट। नाउ कम टू फ्री कंसेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन कंसेंट एंड नाउ दिस इज द केस ऑफ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या है पहले इसको ऐसे समझ लीजिए। फ्री कंसेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 14। क्या कहता है? ये 5 नाम है, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। क्या क्या? कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। दीज आर 5 चैप्टर्स अपने आप में आपके उसमें आएंगे कि जब कोई कंसेंट इनके द्वारा, इनके प्रभाव में दी जाए, जब कोई सहमति कोर्जन के द्वारा दी जाए, या अनड्यू इन्फ्लुएंस से दी जाएगी, या फ्रॉड से इन्फ्लुएंस होगी,
या मिस रिप्रेजेंटेशन से इन्फ्लुएंस होगी या मिस्टेक से इन्फ्लुएंस होगी, देन दैट कंसेंट विल नॉट बी फ्री कंसेंट, नॉट फ्री कंसेंट। आप समझ रहे हैं? फ्री कंसेंट का मतलब क्या हुआ? फ्री कंसेंट को कैसे डिफाइन किया है कि जब कभी भी कंसेंट इनमें से 1 2 3 4 5 इनमें से किसी एक के द्वारा भी इन्फ्लुएंस होकर कंसेंट आएगी, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज फ्री कंसेंट, अदरवाइज इट वुड बी ए फ्री कंसेंट। अब लेट्स सी द डेफिनेशन, क्या कहता है ये? कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय दिस, जब इनसे कॉज नहीं की गई होगी, जब इनसे कारित नहीं हुई होगी कंसेंट, देन इट विल अमाउंट टू फ्री कंसेंट। गॉट इट? एनी क्वेश्चन फ्रॉम हियर? हो जाएगा। तो सेक्शन 30 ने डिफाइन क्या किया? कंसेंट। एंड सेक्शन 40 ने क्या डिफाइन किया? फ्री कंसेंट। गॉट इट और नॉट? आपको सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 को एग्जैक्ट शब्दों में ही याद करना है, लिख लीजिए कहीं पर भी। सेक्शन 13 एंड 14 शुड बी लर्न इन एग्जैक्ट लैंग्वेज। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारे जो आपका जो अपना चैनल है विधि युशल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार लगभग सभी सब्जेक्ट्स को अपडेट कर रहे हैं, नए नए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वहाँ पर ये। और मेरा पूरा मिशन मेरा यही है कि किसी भी स्टूडेंट को अब इस लेवल के एग्जाम के लिए, वेदर जुडिशरी का हो, एपीओ का हो या कोई सा भी लॉ बेस्ड एग्जाम हो, उसके लिए किसी को भी कहीं पर भी एक भी पैसा कोचिंग में खर्च नहीं करना पड़े। With this promise and with this wish, thank you very much.